हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले के क्वेश्चन पहले वीडियो में अपलोड कर दिए गए हैं, जाकर उनको देखिए, वॉच करिए और उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें अरुण बॉट ए कार फॉर 3,50,000। नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू द प्राइस 3,70,000। व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। अरुण ने एक कार खरीदी है जो 3,50,000 की है। नेक्स्ट ईयर उसका प्राइस हो गया 3,70,000। अब जो इंक्रीमेंट हुआ है प्राइस में, उसका आपको परसेंटेज यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले निकाल लीजिए कि आपको इंक्रीमेंट हुआ कितना है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो बढ़ा हुआ प्राइस है 3,70,000, उसमें जो पहले वाला प्राइस है 3,50,000, उसको आप माइनस कर दोगे। माइनस करके आज जब आप निकालोगे तो वो इंक्रीज हो जाएगा प्राइस का, कि लास्ट ईयर से कितना इंक्रीमेंट हो गया। ये जो इंक्रीमेंट हुआ है उसी इंक्रीमेंट पे आपको परसेंटेज फाइंड करना है। तो सबसे पहले इंक्रीमेंट निकाला, तो हमने यहाँ पर क्या किया कि जो ओरिजिनल प्राइस है और जो इंक्रीज प्राइस है उसमें से हमने इंक्रीज प्राइस में से ओरिजिनल प्राइस को माइनस करा, तो आया हमारा 20,000। अब इसी इंक्रीमेंट पर हमें निकालना है इसका परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि इंक्रीज हमने ऊपर रखा, लेकिन हम किस पर निकालते हैं ये इंक्रीज जो हम परसेंटेज निकालते हैं वो हमेशा सीपी पर निकालते हैं। सीपी पे मतलब दैट मीन्स कि कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं, और कॉस्ट प्राइस यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस या ओरिजिनल प्राइस आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और क्योंकि हम परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये 100 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 100 से हमने मल्टीप्लाई करा, फिर इसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व कैसे किया कि यहाँ पर हमने 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो गया, 0 से ये वाला 0 कैंसिल आउट हो गया, सारे 0 कैंसिल आउट हो गए। अब ऊपर बचा हमारा 2 और नीचे बचा हमारा 35 और यहाँ पर 100। तो जब हमने सॉल्व करा तो ये देखिए 5 से कटेगा, 5 7 जो 35 और ये कटेगा 5 2 जो 10 और ये 0। और अब ऊपर कुछ नहीं बचा है, ऊपर यहाँ पर 2 बचा है, तो 2 से 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 की 2 से करेंगे तो 40 आ जाएगा, 40 और नीचे है 7 हमारा, तो 7 हमने लिख दिया। और 7 से जब हमने इसको डिवाइड करा तो देखिए 7 5 जो 35, नीचे बचा 5। अब ये 5 हम लिखते हैं ऊपर, जो 7 नीचे है वो नीचे लिखा रहने देते हैं, और जो यहाँ पर इधर आया इधर वाला नंबर हम यहाँ पर लिख देते हैं साइड में। तो ये हमारा हो गया 5:5.7 परसेंटेज। ये हुआ इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, I buy a TV for 10,000 rupees and sell it at the profit of 20%. How much money do I get for it? जो टीवी खरीदा गया है वो 10,000 रुपीज का खरीदा गया है और बेचा गया है 20% प्रॉफिट पर। तो हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, आपको कितने पैसे मिलेंगे अगर आपने 20% प्रॉफिट पर उस टीवी को सेल कर दिया, तो आप कितने पैसे पाओगे, कितने पैसे आपको गेट होंगे। तो देखिए सबसे पहले आप बता दीजिए कि टीवी कितने का खरीदा, 10,000 का खरीदा। अब इसी पर ही तो आप 20% प्रॉफिट बताओगे कि कितने, इसी पर 20% निकालोगे कि इसका 20% कितना होगा, कि आपने उतने ज्यादा पैसे उसको उससे लिए होंगे जब आपने बेचे होंगे। तो पहले 20% ऑफ सीपी निकाल लीजिए। तो 20% ऑफ सीपी निकालेंगे तो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। 20% को आप 20/100 लिख सकते हैं, और ऑफ मल्टीप्लाई का साइन देता है, और सीपी आपका पता ही है कि आपने कितने का वो खरीदा था। वो 10,000 रुपीज का खरीदा था तो 10,000 कर देंगे। 20 से ये 20 कैंसिल आउट हो गए, ऊपर की हमने 100 से मल्टीप्लाई करी तो ये 20 का अगर प्रॉफिट हुआ है, तो अब आपको कितने पैसे मिलेंगे जब आप उसको बेचोगे। तो देखिए कॉस्ट प्राइस जितने का वो था उससे भी 2,000 रुपये ज्यादा मिल गए हैं आपको। तो जो कितने का था वो कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसकी, 10,000 रुपीज, और जो 2,000 रुपीज है वो आपको प्रॉफिट में आपने गेन कर लिया। अब इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 12,000 आ गया। तो इतने का 12,000 का आपने उसको बेचा, यानी 20% आपको 20% आपने प्रॉफिट पर उसको जब बेचा तो 12,000 रुपीज आपको मिले। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 8.3 का एक्सरसाइज का। जूली सेल्स ए वॉशिंग मशीन फॉर 13,500 रुपीज, सी लॉस 20% इन द बार्गेन, व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट। इसमें क्या बताया है कि जूली ने जो वॉशिंग मशीन बेची है वो 13,500 की बेची है और 20% लेस उसको मिला है। यानी अगर उसने 13,500 की वो मशीन बेची है तो उसको ये जो पैसा मिला है वो 20% लेस करके मिला है। तो बताइए, इसमें बताना है कि व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट, उसने कितने की वो मशीन खरीदी थी। तो देखिए पहले तो ये बता दीजिए कि अगर 20% उसने लेस पर इतने खरीदी है, सॉरी बेची है, तो वो 20% कितना होगा, है ना। तो हमें ये तो पता नहीं इसमें कि उसने खरीदी कितने की थी।
तो हम यहाँ पर पहले लॉस निकाल लेते हैं कि सीपी, हम किस पे निकालेंगे लॉस, हमें सीपी पर निकालते हैं। तो 20% ऑफ सीपी पर हम लॉस निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 20% ऑफ सीपी। 20% को हम 20/100 लिख सकते हैं इंटू सीपी। और देखिए अब क्या है, हमने लॉस ये आ गया, हमें सीपी तो यहाँ पता ही नहीं है कि उसने कितने की वो खरीदी थी। तो अब देखिए यहाँ पर जो लॉस आया निकल के, वो हमने एज इट इज यहाँ पर सीपी को एज इट इज रहने दिया, क्योंकि हमें पता ही नहीं है इसके बारे में। अब देखिए सेलिंग प्राइस यानी बेची कितने की थी, बेचा, अगर कॉस्ट प्राइस में से हम जो हमारा उस जूली ने लॉस प्राइस परसेंटेज पर बेचा है, यानी उसको इतने पैसे तो मिले ही नहीं है, तो दैट मीन्स कि उसको माइनस करना पड़ेगा। इतने पैसे उसको लॉस में गए जब उसने उसको खरीदी है, तो सीपी में से लॉस माइनस करेंगे। और लॉस कितना है हमारा जो हमने ऊपर निकाला है 20/100 इंटू सीपी, हम एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए ये सीपी है और ये भी सीपी है, ये दोनों यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। जब ये कॉमन कर लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा माइनस 20/100। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1 और 100 का एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, और 1 की हम इसे सॉल्व करेंगे तो 100 1 जा 100, 100 की 1 से करेंगे तो 100 माइनस 100 1 जा 100, 1 टाइम्स गया, 1 की उस 20 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। देखिए इस तरीके से होगा, इसको हम ऐसे करेंगे सीपी, इसका एलसीएम लेंगे 1 और 100 का एलसीएम तो 100 ही आएगा। 1 100 जा 100, तो 100 टाइम्स गया, उस 100 की इस वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 हो गया, माइनस 100 1 जा 1 टाइम्स गया, 1 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी बार जाता है उसको हम ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 20 आ गया। अब ये 100 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 80 आ गया, 80/100 हो गया। अब सीपी हमें पता नहीं है अभी, क्योंकि हमें सीपी ही निकालना है, तो सीपी हमारे पास अभी अननोन है। अब ये क्या हुआ, जो ये नंबर है आपका 80/100, इसको आप लेकर जाओगे इज इक्वल टू के इधर साइड, तो ये क्या हो जाएगा, जो डिवीजन में नंबर है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो मल्टीप्लाई वाला नंबर है सीपी के साथ वो डिवीजन में चला जाएगा। तो हम इज इक्वल टू के इधर लेकर आए, तो ये डिवीजन वाला नंबर यानी 100 ऊपर आ गया, और 80 जो मल्टीप्लाई में है वो डिवीजन में आ गया, इज इक्वल टू सीपी यहाँ बचा। अभी हमने सॉल्व करा, 10 से ये वाला 10 कैंसिल आउट हो गया। हमने इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई हमने 100 से करा तो ये आ गया, और 8 से हमने इसको डिवाइड करा, यहाँ पर डिवाइड करने के बाद नंबर क्या आया आपका 168.75, और इसकी 100 से मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया हमारा सीपी। तो देखिए 16,875 रुपीज की उसने खरीदी थी, और 20% लेस पर उसने बेची थी, तभी उसमें 13,500 रुपीज मिले। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, chalk contain calcium, carbon and oxygen in the ratio 10:3:12. Find the percentage of carbon in chalk. देखिए इसमें चॉक और एक चॉक है जिसमें क्या क्या मिला हुआ है, कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है वो, और उनका रेशो भी दे रखा है। कैल्शियम का रेशो 10 पार्ट्स है, कार्बन उसमें 3 पार्ट्स है और ऑक्सीजन उसमें 12 पार्ट्स है। तो बताना है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन कितने परसेंटेज में इसमें कंटेन की गई है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, तो हमें कार्बन वाला ही नंबर यहाँ पर लेना होगा, पार्ट लेना होगा। तो कार्बन वाला देखिए फर्स्ट पर है इसमें कैल्शियम और सेकंड पर कार्बन है। तो इसको हम रिलेट करेंगे कि कैल्शियम इसमें 10 पार्ट है और कार्बन इसमें 3 पार्ट है, तो हमें केवल 3 पार्ट लेना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब रेशो में दे रखा होता है तो सबसे पहले उसको सबको ऐड करेंगे, क्योंकि हमें निकालना है टोटल निकालेंगे तो हम उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम जितना टोटल नंबर होता है जितना भी, वो परसेंटेज निकालते वक्त हम उसको नीचे रखते हैं। तो हमें चाहिए तो हमने इसके जो रेशो दे रखा है उनको सबको ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये जो 3 पार्ट्स है इसमें हमें चौक का निकालना है, तो हमें चौक का ही लेना पड़ेगा। 3 पार्ट्स वाला 3 टोटल वाला जो हमने कराया 25 वो नीचे लिख दिया, और उसको हमने परसेंटेज आसानी से निकालने के लिए क्या करा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 25 4 जब 100 होता है, ऊपर बचा 3 और 4, 3 की 4 से मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया 12। तो 12% उसमें कार्बन मिला हुआ है। ये हुआ सर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट आएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 8।